आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप एक कॉपी खोलो सबसे पहले, और वो मैं रीज़न बताती हूँ कॉपी क्यों खोलने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप अपनी कॉपी खोल के 2 पोर्शन बनाना। और मैं आपको बता दूं जो आज पढ़ाने जा रही हूँ वो किसी भी टीचर या किसी भी चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। मैंने एक चैप्टर बनाया है और वो बनाया है कोलोकेशन का, जो जनरली एसएससी के टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है। तो एक तरफ आप कोलोकेशन लिख लेना और एक तरफ याद रखना कि बेटा कोलोकेशन जो है ना, कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आसपास वो 2 शब्द, चाहे वो वर्ब और नाउन के हो या वर्ब या फिर नाउन एडजेक्टिव के हो, आसपास ये 2 वर्ड्स जब यूज होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको हम कोलोकेशन कहते हैं। तो बेटा कोलोकेशन में 2 पोर्शन पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे वर्ब कौन सा ऐसा है जो किसी नाउन या किसी एक्शन के साथ जनरली इस्तेमाल होता है, कोई भी एक्शन या नाउन के साथ वो जनरली इस्तेमाल होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है वो भी एक नाउन के साथ जनरली इस्तेमाल होता है। बेटा कोलोकेशन में ये 2 पोर्शन हम आज काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप पूछोगे कि मैम हम क्यों पढ़ें, तो बेटा मैं आपको जो लेके आई हूं आज वो फिलिंग द ब्लैंक्स लेके आई हूं। आप जरा ध्यान से देखना कौन सा एग्जाम का लेके आई, ये जरा देखिए 2022 का है, सीजीएल टियर 1 2022 का है, इसीलिए मैं समझा रही हूं आप। चलिए आ जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले आते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो उठा के बड़ा ही आसान दिया और मैथ्स का दे दिया है, विश्वजीत का देख लो। देखो जरा ध्यान से, द एंगल्स आर इक्वल consequently the sides are, बोलो अल्ताफ, खुश रहो बेटा, the sides are equal। एंगल्स इक्वल अगर होगा तो साइड्स इक्वल होगा। बोलोगे मैम मैथ से शुरू कर रहे हो, मैं क्या करूं, एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन दिया तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स to administer and dash medicine to the patient। बेटा dash medicine to the patient, कौन सा मेडिसिन की बात करें? सबसे पहले आप खुद सोचो, अगर हम बात करें मेडिसिन की बात करें, 1 मिनट, इसको हटाए बिना ये आता नहीं है क्या? क्योंकि मुझे इसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे ना भाई। अब आया बेटा, एमिनेंट का मतलब होता है जो प्रतिष्ठित है, नोन एंड रिस्पेक्टेड, जो फेमस भी है और सम्मान्य भी है, वो प्रख्यात कहलाते हैं। ये देखो ऑल्टरनेटिव, बेटा ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी विकल्प के रूप में जो इस्तेमाल होता है। इनसाइटफुल, बेटा इनसाइट समझते हो ना, मतलब अंदर, जिससे एक होता है ना दिव्य दृष्टि टाइप, इनसाइटफुल यानी जो आप सोचते हो कुछ चिंतन से रिलेटेड, वो इनसाइटफुल होता है। अब आप खुद सोचो कि डॉक्टर कहेगा नर्स को भाई दवा दे दो, नर्स कहेगी ये दवा तो है नहीं, तो कहेगा क्या कुछ ऑल्टरनेटिव इसके जगह है वो दे दो। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अगर वो दवा नहीं है तो, और या वो दवा फायदा नहीं कर रहा है, तो आप ऑल्टरनेटिव विकल्पिक दवा देते हो, वैकल्पिक दवा देते हो। बेटा ऑफिशियल तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ऑफिशियल तो हो ही नहीं सकता। देखो नेक्स्ट आओ, if you try to do something every day you will dash progress। बेटा जो मैंने कोलोकेशन में कहा था ना कि वर्ब प्लस नाउन एक फिक्स्ड है, मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना, मेक प्रोग्रेस। बेटा ये कोलोकेशन का फिक्स्ड है। देखो जनरली जैसे कहते हैं ना, juxtaposing टू वर्ब्स,
टू वर्ड्स टुगेदर लाइक वर्ब नाउन या एडजेक्टिव नाउन, ऐसा उसको कहते हैं कोलोकेशन, जो साथ साथ आते हैं। तो बेटा यू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, आप तरक्की करते हो। हम कभी नहीं कहेंगे डू प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस। देखो यू मेक प्रोग्रेस, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हर, फॉर हर टू बेटा कीप अ सीक्रेट होगा, है ना। राज रखना, राज अपने दिल तक सीमित रखना, इसको कहते हैं कीप अ सीक्रेट। अगेन वही है जो कोलोकेशन का है, वर्ब प्लस नाउन। ये कोलोकेशन में आप फिक्स यूज करते हो, है ना, फिक्स यूज करते हो, राइट। तो ये क्या है, देखो टू कीप अ सीक्रेट, बहुत मुश्किल है उसको राज छुपाना। इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। नेक्स्ट आओ, द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। बेटा प्लैनेट्स जो कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं सन के, बेटा वो रिवॉल्व कर रहे हैं, अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। बेटा स्पैमिंग मत करो प्लीज। दीपांजलि, काहे को भाई, अभी छोटे मोटे नन्हे बच्चे, अभी से तुम मरोगे, और मर भी लिए तो क्या कर लोगे बता तो। हाँ, मरने के बाद आत्मा भटकी तो बोलो। हाँ, द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी डैश इंजन्स। बेटा जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो क्या चाहते हो कि आप एकदम गाड़ी जो खरीदो उसकी इंजन बहुत ही स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। तो याद रखना कि हम एडजेक्टिव लगाते हैं इंजन के साथ, खासकर एडजेक्टिव प्लस नाउन, वो है पावरफुल इंजन। क्योंकि आप इंजन्स का, इंजन मत बोलना बेटा, ये जब भी इंजन की बात करते हो आप तो हॉर्स पावर में उसको आंकते हो ना, वही पावरफुल इंजन। देखो पावरफुल इंजन, देखो डोमिनेंट तो होता है बेटा, जो डोमिनेट करता है, जो उस पर अपना वर्चस्व कायम करता है, वो डोमिनेट होता है ना। इम्प्रेसिव मतलब जो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे, वो इम्प्रेसिव, जैसे आपकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो जाती है ट्रेनिंग के बाद। द कंटिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। बेटा ये क्लोज द डील, ये हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं ना, पढ़ नहीं चुके हैं, सुन चुके हैं शार्क टैंक में। जो मैनेज किया, किसने मैनेज किया, कंटिजेंट ने। बेटा ये जब होते हैं ना, तो जिस ग्रुप ऑफ पीपल जो बिजनेस कर रहे होते हैं या बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, क्लोज द डील। देखते हो शार्क टैंक में क्या कहता है, दे मैनेज टू क्लोज द डील, है ना। चलो, जब सबसे पहले तो आप लाइक करिए भाई, आप लोग बिल्कुल लाइक वाइक कुछ नहीं करते हो मेरा वीडियो को, और फिर कहते हो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, बस हो गया ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ देखो बेटा बात क्या है ना, जैसे कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहा हो, जनरली इसका एक्चुअल मीनिंग तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो मैंने कहा ना एक साथ मिलके जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जनरली होता है ना बेटा ऑफ वन टाइप, एक तरह के ग्रुप ऑफ पीपल। देखो ये होते हैं कंटिजेंट। ठीक है बेटा, मेक प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस के साथ आप मेक लगाओ। देखो क्लोज द डील, यानी फटाफट बार्गेनिंग फिनिश करो और क्लोज करो डील को, उसके बाद मैं आपके इक्विटी में अपना शेयर लूंगा, है ना, आपके बिजनेस में अपना इक्विटी रखूंगा। नहीं, देखो नेक्स्ट, द इंटरव्यूइज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट। बेटा जो इंटरव्यू दे रहे थे लड़के बच्चे, वो धीरे धीरे इम्पेशेंट होते गए। इम्पेशेंट मतलब होता है बेसब्र होना। As they were left to dash in the waiting room for hours, क्योंकि उनको घंटों छोड़ दिया गया वेटिंग रूम में, क्या करने के लिए, बताओ क्या होगा आंसर। यस ऑफ कोर्स बेटा, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, सब में आता है। और बहुत बढ़िया सेशन करा रही हूं आज, ध्यान से सुनना बेटा, इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। शैलेंद्र, वो बेटा आप केडी लाइव ऐप में जाओ, आप देख लो, वहां हर तरह का है। कूल देयर हील्स, वेरी गुड बेटा, घंटों तक उनको इंतजार कराता गया।
टू कीप वेटिंग, ड्रॉ द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ाकर बताना, होल्ड वाटर, इसका मतलब टू बी वैलिड, यानी जायज होना, जिस पर विश्वास किया जा सके। अगर मैं कहूँगी ये ऐसा एक्सक्यूज, बेटा तुम्हारा जो है दावा, इट डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब तुमने जो दावा किया है उसमें कोई वैलिड वो है ही नहीं। एंड फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब है टू मेक फ्यूटाइल अटेम्प्ट, निष्फल कोशिश करना। ठीक है, कीप वेटिंग, इंतजार कराते रहना। टू बी वैलिड का मतलब है विश्वसनीय, विश्वास के लायक, विश्वास करने लायक, लायक बात। ठीक है, देखो, द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स, जो छोटा सा बच्चा था उसने डिमांड किया क्या, कि मुझे बैलून्स चाहिए। रिबन्स, बैलून्स और रिबन्स इन द विलेज फेयर, यानी जब वो मेला देखने गया तो उन्होंने डिमांड किया कि हमें कलरफुल बैलून्स दो। When the father didn't pay heed, देखो अगेन यहां पे कोलोकेशन है बेटा, ध्यान देना, यहां पे अगेन एक कोलोकेशन है, ध्यान देना। यू पे हीड, यू पे फी, है ना, यू पे अटेंशन, देखो, देन यू पे कॉम्प्लीमेंट, राइट, यू पे जो श्रद्धांजलि देते हैं हम, ट्रिब्यूट, वो भी है। द बॉय मेड अ डैश फेस, बेटा वो एकदम अजीब सा जो होता है ना चेहरा, गुस्से में एकदम अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, वैसा फेस बना लिया। देखो 9th नंबर, इसका मतलब होता है आप जो मुंह बनाते हो ना, फ्राउन करते हो, भौएं सिकोड़ लेना, फ्राउन। ठीक है, टू फ्राउन, भौएं सिकोड़ लेना, ऐसे नापसंद हो कोई चीज, ऐसा मुंह बनाना, दर्शाना चेहरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लोवन हूफ, बेटा क्लोवन हूफ कहते ना शैतान का प्रतीक था, क्योंकि जब कुछ एक शैतान था उसको उस पहचाना गया था कि उसका हूफ ऐसे, देखते हो गाय वगैरह का जो खुर होता है ऐसे होता है, गाय और बकरियों का, तो वो उसमें शैतान में भी था, यानी इसका इन मतलब हुआ, क्लोवन हूफ का मतलब ईविल इंटेंशन, यानी आपका जो इरादा है नेक नहीं है, गलत इरादा है, आप जैसा इरादा रखते हो वो सही इरादा नहीं है। अ फार क्राई, इसका मतलब वेरी डिफरेंट, बहुत ही अंतर होना। फार क्राई ईडियम है जिसका मतलब है काफी अलग। एंड जॉन्डिस्ड आई, बेटा बायस्ड यानी पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण। ये देखो बेटा सारा आंसर तो नीचे लगा हुआ था, आंसर नहीं लगा हुआ था क्या, लगा हुआ था ना कल का उसमें पीडीएफ में, तो फिर देख लो नीचे से। चलो, एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विथ सम गुड आइडिया, क्योंकि मैंने जो लिखा है मेरा पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है और 2017 के पहले का जो कंटेंट से बहुत अंतर हुआ है। अभी मैंने आपको पूरा कंप्लीट वॉल्यूम 1 पढ़ाया है और वॉल्यूम 1 पढ़ाने के बाद उसमें इतना इंप्रूवमेंट किया, जब आपको पढ़ा रही थी मैं तो इतना इंप्रूवमेंट किया है, वो इंप्रूवमेंट के साथ अब मैंने बुक निकाला है। चलो, एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विद गुड आइडिया ही गेट्स इनटू ट्रबल। देखो, गेट इनटू ट्रबल यानी मुसीबत में फंसना,
अगेन आपको नहीं लग रहा है कोलोकेशन है, वर्ब एंड नाउन का कोलोकेशन है। देखो, मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना, यानी जब भी कोई अच्छा आइडिया लेके आता है मेरा बॉस, वो परेशानी में फंस जाता है। देखो 37 नंबर बैच के क्या हुआ बेटा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है बेटा। पीडीएफ के लिए एक आपको मैंने अलग से ग्रुप का नाम दिया है जो मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ। टेलीग्राम में वो चैनल है, उससे ले लो, और आपके ऐप में भी डल जाता है। ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, हालांकि मेरा अच्छा जॉब है, आई विश टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई बिजनेस। आप क्या करते हो बेटा, आप अगर खतरा मोलते हो तो टेक द रिस्क, टेक रिस्क करते हो आप, है ना। अगर आप खतरा मोलते हो तो टेक करते हो रिस्क। इसका सारा पीडीएफ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में है। टेक रिस्क यानी खतरा उठाना। हालांकि मुझे अच्छा जॉब है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस करने का खतरा उठाना चाहता हूं। देखो, राइट। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। बेटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो। यहां मैं आपको दो कोलोकेशन देती हूं बेटा। एडमिटेड, बेटा एडमिट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, admitted to a hospital and discharged from the hospital। देखो, discharged from the hospital, ये दो आप देख लो। क्या गया, admitted to a hospital and discharged from the hospital, right? बोलो कोई प्रॉब्लम। लिबरेटेड का मतलब होता है बेटा मुक्त होना। लेट आउट का मतलब है जाने देना, तो लेट आउट का मतलब हो गया जाने देना। रिलीज की अगर बात करोगे ना बेटा, तो हम जैसे कहते हैं ना रिलीज फ्रॉम द जेल, रिलीज फ्रॉम कहां, द जेल, जेल से उसको रिलीज किया जाता है। तो समझा करो कहां से क्या किया जाता है। 2022 का एडिशन है, क्या बता, क्या लिखते हो यार तुम लोग, कितना लिखते हो। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 2022 और 23 में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन 23 में बेटा मैंने वो सब इंक्लूड किया है जो मैंने आपको पूरा साल जो पढ़ाया था ना, उस सब को चेंज कर दिया। ठीक है, कहाँ है देखो, कोई नहीं रहा। ओके, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। बताओ, नेक्स्ट आओ। वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। बेटा जब भी कहीं आप जाते हो तो आप पे विजिट करते हो, पे अ विजिट। कहीं किसी से मिलने जाते हो ना, फिर से कोलोकेशन देख लो बेटा, यू पे अ विजिट। किसी से मिलने जाते हो देन यू पे अ विजिट। ठीक है, ठीक है। बोलो, हो गया। सीइंग माई मेसी रूम, मेरा गंदा रूम देख के, बिल्कुल मेस में था मेरा रूम, बिल्कुल मेसी रूम मतलब गंदा। माई मदर टॉट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि सब कुछ कैसे एकदम ऑर्डर में रखते हैं। नाउ माई रूम इज कैसा, स्पिक एंड स्पैन, यस चकाचक, बिल्कुल एकदम चकाचक, नीट एंड टाइडी, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है बेटा, ये जो ऑन डिमांड है ना, वो मैं आपको समझा दूं। ऑन डिमांड एंड एक है इन डिमांड। बेटा
ऑन डिमांड होता है मांग होने पर। जब मांग होता है ना तब कोई चीज बनाया जाता है तो ऑन डिमांड होता है, यानी जब मांग आएगा तब बनाएंगे, मांग होने पर। कई बार होता है ना कि कोई आप ड्रेस ऑर्डर करते हो 10 दिन है, भाई 10 दिन क्यों लगा रहे हो, पहले आपने ऑर्डर किया, ऑन डिमांड बनेगा फिर डिलीवरी होगा। और कोई चीज बहुत फेमस है एकदम, उसकी बहुत ज्यादा मांग है ना, मांग में, काफी मांग में होना, यानी बहुत फेमस है। अगर मैं कहूं माई बुक्स आर इन डिमांड, इसका मतलब भाई डिमांड में, ठीक है। देखो नाउ ऑफ नो अवेल, इसका मतलब है कोई काम का नहीं, ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं। जैसे मान लो बारिश हो रही है और आप छाता लेके बाहर जाओगे तो काम की चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा आंधी है, तूफान है, चक्रवात आया हुआ है, तो बेटा आप छाता लेके चलोगे ना तो छाता ही आपको और परेशान करेगा, उड़ेगा इधर से उधर। तो ये क्या है, ऑफ नो अवेल। एंड हाई एंड ड्राई का मतलब है विदाउट एनी हेल्प। अगर मैं कहूं आई वॉज लेफ्ट इन मुंबई हाई एंड ड्राई, यानी मुझे छोड़ दिया गया बिना किसी हेल्प के। बोलो समझ में आया? चलिए, वशिष्ठ, वसित, इकबाल, थैंक यू सो मच। गोविंद, क्या हुआ सबको? चलो नेक्स्ट आओ। आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस टू द हिमालयास, हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि पहले हम कहाँ ले जाए, हिमालयास ले जाए फॉर एक्सकर्शन। बेटा एक्सकर्शन मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जो टूर जाते हो ना, इंग्लिश में टूर कहते हैं उसको, टूर नहीं कहते, फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, मजे के लिए, जब आप घूमने जाते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सकर्शन। आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, मैंने क्या किया अपनी माँ को कि मुझे जाने दो। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यस, मैंने पूरी कोशिश की, मेड ऑल एफर्ट्स, सब तरह से कोशिश की, क्या करने के लिए, अपने मदर को कन्विंस करने के लिए कि मुझे जाने दो, है ना। फॉट फायर विथ फायर, इसका मतलब होता है बेटा टू यूज द सेम टैक्टिक्स और वेपन्स। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी यूक्रेन एंड रशिया, रशिया नहीं बोलते बेटा, इसको रशिया कहते हैं, यूक्रेन और रशिया दोनों फायर विथ फायर फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये रणनीति इस्तेमाल कर रहा है वो भी कर रहा है, जो तरह के वेपन्स ही इस्तेमाल कर रहा है वो भी कर रहा है। ओके गोविंदा, मैं देख लेती हूँ, रुक जा बेटा। ब्रॉट होम द बैकन, बेटा इसका मतलब है टू अर्न फॉर द फैमिली, टू अर्न फॉर द फैमिली। ये बैकन है ना, पोक जो होते हैं सुअर, उसका थाई का पार्ट होता है, और ये जो थाई पार्ट होता है ना बेटा, वो जैसे काफी महंगा बिकता है, राइट। तो अगर आप होम बैकन लाने की क्षमता रखते हो, मतलब इंग्लैंड वगैरह की बात कर रही हूं मैं, अमेरिका की बात कर रही हूं, इसका मतलब है कि आपकी कमाई बढ़िया है। मेक वेव्स, अगर आप मेक वेव्स कर रहे हो इसका मतलब है आप काफी फेमस हो, इंप्रेसिव है ये, है ना। अगर मैं कहूं ये जो न्यू डिजाइन है ना, इट इज मेकिंग वेव्स, इसका मतलब है काफी फेमस हो रहा है, काफी इंप्रेसिव है, राइट। देखो 6 ही क्लास दिए थे, बड़े हेल्प हुए दीपक, चलो थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो 16 आओ। Anita is an employee who has
अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी। एक एम्प्लॉय है हु हैज अनकंडीशनल, बेटा याद रखना अनकंडीशनल सिर्फ लव होता है, ना डेडिकेशन होता है, ना अटैचमेंट होता है, ना सपोर्ट होता है। अनकंडीशनल सपोर्ट भी होता है, जैसे कि नेता वगैरह क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, जैसे कांग्रेस ने कई बार किसी सरकार को सपोर्ट दी है, कहा है अनकंडीशनल है, सिर्फ हमको बीजेपी को दूर रखना है। तो अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के, राइट। अनकंडीशनल लव लगाना, ध्यान से सुनो, यानी कि जिसमें कोई शर्त नहीं हो, बिना शर्त का। अब बेटा बिना शर्त का जनरली प्यार ही होता है, हालांकि कई बार मजबूरी में कुछ पार्टीज अनकंडीशनल सपोर्ट भी देती है दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही हैज एक्सपीरियंस्ड डैश एब्यूज। बेटा एब्यूज का मतलब होता है जैसे प्रताड़ना की बात करें, ठीक है ना। यहां पे क्या है, कौन सा, देखो बेटा फिजिकल एब्यूज होगा। 3 तरह के एब्यूज होते हैं, एक तो फिजिकल यानी शारीरिक एब्यूज, फिर एक होता है मेंटल एब्यूज यानी कि मानसिक, और तीसरा इमोशनल एब्यूज, इसको कहते हैं भावनात्मक। इसलिए बेटा कई बार आपको भावनात्मक एब्यूज किया जाता है, जो आप रोते हो, परेशान होते हो, है ना, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे बाबू, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, बेटा वो आपके साथ इमोशनल एब्यूज किया जा रहा है आपको, ठीक है। वो भी एक तरह का प्रताड़ना है, याद रखना एब्यूज का मतलब होता है प्रताड़ना, सावधान रहो ऐसी चीजों से। पैल्पेबल का मतलब है दैट कैन बी फेल्ट, जैसे अगर मैं मान लो किसी के बीच बैठी हूं, मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है, दोनों कुछ नहीं बोल रहा है, बट टेंशन इज पैल्पेबल देयर। अगर मैं कश्मीर गई, वहां पर जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर है, तो मैं कहूंगी भाई यहां तो टेंशन पैल्पेबल है, यानी महसूस किया जा सकता है, राइट। विजिबल का मतलब जो दिखाई दे, और इनटैंजिबल का मतलब जिसको हम छू के महसूस नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ट। इसीलिए लव इज इंटैंजिबल, जिसको छू के महसूस किया जा सकता है वो होता है टैंजिबल। समझ में आया? यस गिरिराज, स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट तो देना शुरू कर दो, ठीक है। चलो क्लियर, बोलो, देखो ध्यान से। नेक्स्ट आओ, द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ। बेटा रैपिड हम ग्रोथ की बात करते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा रैपिड ग्रोथ की बात की जाती है। देखो द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ has led to a rise in many people's standard of living. Rapid, अगर आप कहीं का इकोनॉमी की बात करोगे, रैपिड ग्रोथ या स्लो ग्रोथ, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो आप समझते हो, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होता है। देखो अरे सॉरी, द एंकर गेव अस अ डैश वेलकम। बेटा क्या होगा, वार्म वेलकम। क्यों वार्म वेलकम, खुद सोचो बेटा, अगर गर्म जोशी के साथ कोई स्वागत करता है तो वो वार्म वेलकम ही तो कहलाता है, ठीक है। देखो वार्म वेलकम, ठीक है। अब यहां पर भी वही सेम चीज है जो मैं आपको बता रही हूं बेटा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, सब जगह एक ही चीज पढ़ा रही हूं मैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो
बेटा आप लोग इतना स्पैम करते हो, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पैम करते हो। चलो नेक्स्ट आप, they hired her to increase sales but her strategies failed to dash। बताओ क्या होगा? कंपनी ने उसे हायर किया कि सेल बढ़ा ले, लेकिन हुआ क्या? बताओ क्या हुआ? उसका जो स्ट्रैटेजीज था क्या हुआ? बेटा उसने इतना सा भी डिफरेंस नहीं पैदा कर पाया। मूव द निडल, मूव द निडल इसका मतलब है टू मेक द स्लाइटेस्ट चेंज, थोड़ा सा भी चेंज पैदा नहीं कर पाया। टू मेक द स्लाइटेस्ट चेंज यानी थोड़ा सा भी चेंज पैदा नहीं कर पाया। ठीक है, सोचो ना, नीडल मूव करने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना? इतना सा भी चेंज। बर्न ब्रिजेस, कई बार बेटा बर्न बोर्ड्स भी होगा। अगर आप कहीं जाते हो और जो ब्रिज है उसको बर्न कर देते हो, वापसी का रास्ता तो खत्म। अगर आप कहीं कोई दूसरे आइलैंड में जा रहे हो और अपना बोट ही बंद कर दोगे तो वापस आ पाओगे? नहीं। इसका मतलब फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भाई लड़ाई करो, लेकिन इतना गंदा मत करो कि आप अपने बोट को ही बर्न कर दे रहे हो। डोंट बर्न योर बोट्स, कहते हैं ना। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है रिवील अ सीक्रेट, राज उजागर कर देना। ठीक है। एंड गेट अ सेकेंड विंड यानी गेट अ सेकेंड चांस, एक दूसरा मौका मिलना। ध्यान से सुनना। टू मेक द स्लाइटेस्ट चेंज का मतलब हुआ कि थोड़ा सा भी अंतर पैदा करना, थोड़ा सा भी अंतर लाना। जितना कि नीडल मूव किए उतना सा भी। फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न का मतलब है वापसी का रास्ता बंद करना। रिवील अ सीक्रेट का मतलब इसका एक और इडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब है राज उजागर करना। ठीक है। एंड गेट अ सेकेंड चांस, बेटा जब किसी शिप को सेकेंड विंड मिलता है ना, इसका मतलब फिर से वो आराम से फिर से काफी दूर तक सफर कर सकती है। पुराने जमाने का इंग्लिश है ना, क्योंकि वो विंड पर ही पूरा सेल निर्भर करता था, यानी दूसरा मौका मिलना। देखो क्लियर? मेरा 2017 का एडिशन बहुत पुराना हो गया, अब नया तो ले लेना चाहिए। क्लियर? Although she didn't reveal her plans clearly, हालांकि उसने अपने प्लान्स क्लियरली तो नहीं बताए थे। I had a dash idea, बेटा रफ आइडिया। अगर आपको किसी को नहीं बता रहे हो अपना प्लान, तो आपके पास कैसा आइडिया है? आपके पास रफ आइडिया होगा। अगर किसी को पूरा पूरा प्लान बता देते हो तब उसके पास क्लियर आइडिया होता है, यानी एकदम साफ आइडिया, क्लियर आइडिया। और साफ साफ नहीं है तो वेग, जिसका मतलब ही होता है रफ, अनक्लियर आइडिया। देखो कंसाइज का मतलब एकदम सटीक होता है ना, नहीं, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त होता है। ठीक है, प्रिसाइज सटीक होता है। द ट्रेनी वॉन्टेड टू नो द डैश ऑफ द कोर्स टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। जो ट्रेनिंग था यानी ट्रेनिंग ले रहा था, उसने ये जानने की कोशिश की क्या? द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कोर्स। बेटा कोर्स अब खरीदते भी हो, जब हमारा भी कोर्स खरीदते हो तो कहते हो ना मैम बताओ इसमें क्या क्या चीज है, तो क्या करोगे? द इन्स एंड आउट्स। बेटा इन्स एंड आउट्स का मतलब है कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट डिटेल।
इन्स एंड आउट्स का मतलब कंप्लीट डिटेल्स। बेटा बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू, एक सरसरी निगाह जो डालते हो ना ऊपर से, अ जनरल व्यू, ठीक है, जिसका हिंदी है सरसरी निगाह। देखो कंप्लीट डिटेल का मतलब पूर्ण विवरण, पूर्ण विवरण। देखो क्राइंग नीड, बेटा अर्जेंट नीड, जैसे कोविड जो सेकेंड वेव आया था उस समय लोगों का क्राइंग नीड क्या था? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यानी कि एकदम बहुत जरूरी है ना। एंड टॉल टॉक्स का मतलब होता है बेटा बोस्टफुल टॉक्स, इसका मतलब डींगे। देखो बोलो समझ में आया? आपका मॉक टेस्ट कहां से दे? बेटा केडी लाइव में जाओ, वहां पे टेस्ट पेपर्स का भी है, वहां देख लो आप, ठीक है। अरे 39 बिल्कुल सीक्वेंस में है बेटा। नेक्स्ट आओ, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, ये ड्रामा एकदम कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है। डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स, अबाउट लाइफ है ना, इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ ही तो होगा, और क्या होगा? इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ है ना, रोमन टाइम्स के बारे में ये काफी अच्छा सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट आओ, आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उसका चेहरा देखा, एंड शी वॉज क्या? गेटिंग डिस्टर्ब्ड, जैसे कोई बातचीत चल रही है आपके बीच में और आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हो उस बातचीत से। आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट सब्जेक्ट, यानी टॉपिक चेंज करना, ड्रॉप द सब्जेक्ट। बेटा इसका मतलब होता है ड्रॉप द सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है चेंज द टॉपिक, इसका मतलब है चेंज द टॉपिक। और ये भी कोलोकेशन का ही पार्ट है, देखो है ना। आप चाहते हो फिर बात पलट देते हो, लगता है कि जैसे वो इमोशनल हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है ना। We ensure that you will get a dash chauffeur with the right car for your day. बेटा अगर आपको एक ड्राइवर मिल रहा है, शॉफर इज ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर, तो पर्सनल ड्राइवर ज्यादा अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म्ड ड्राइवर? आप बोलोगे मैम बाकी क्यों नहीं हो सकता है? बेटा शॉफर का मतलब प्राइवेट कार का ड्राइवर है। अब वो नॉविस होगा यानी नौसिखिया होगा, तो जाके कहीं ना कहीं तो आपको फोड़ देगा, है ना। तो ऐसा ड्राइवर तो आपको चाहिए नहीं। डैबलर का मतलब होता है जो शौकिया तौर पर कुछ करने वाला। अब भाई शौकिया तौर पर जो गाड़ी चला रहा है उसको थोड़ी रखना चाहोगे। और राइड करने वाला यानी जो दंगाई होते हैं, भाई ऐसा ड्राइवर क्या करेगा? दंगा करेगा। भाई मुझे दंगाई थोड़ी चाहिए, मुझे तो ऐसा पर्सनल ड्राइवर चाहिए विथ राइट कार जो प्रॉपर तरीके से मुझे हर जगह ले जाए। देखो राइट, यस। नॉविस का मतलब बेटा टायरो, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन कैलो, नहीं। नेक्स्ट आओ, द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे आफ्टर रिसीविंग द ऑनररी एकेडमिक अवार्ड मिलने के बाद जो ग्रेट था सत्यजीत रे, फ्रॉम ऑड्रे हैपबर्न डैश इन हिज कोलकाता होम, बेटा ब्रीथ हिज लास्ट होगा क्योंकि वो फिर उनका डेथ हो गया। ब्रीथ हिज लास्ट का मतलब है पास अवे, देहांत होना, देहांत होना। निप्ड इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है टू फिनिश इन द बिगिनिंग,
टू फिनिश इन द बिगनिंग, यानी शुरू में ही उसको खत्म कर देना, यानी जब कली है उसी समय कुचल देना। कीप द बॉल रोलिंग, अगर बॉल को रोल कर रहे हो इसका मतलब है कि भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, अभी आपने बंद नहीं किया। एंड डिग द ग्रेव का सेकेंड फॉर्म डग द ग्रेव है, टू हार्म, अगर किसी का कब्र खोद रहे हो इसका मतलब क्या इरादा रख रहे हो, उसको जान से मारने का, है ना। तो क्या होगा, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, राइट। देखो इंग्लिश का वोकैब ग्रामर को कैसे मजबूत करें बेटा, वॉल्यूम 1 पहले पढ़ो ना यार, हाँ पहले वॉल्यूम 1 पढ़ो फिर बात करेंगे। ऑलवेज बी इन डैश विथ योर नियर एंड डियर वंस, अपने जो नजदीकी लोग हो जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा बी इन टच, हमेशा उनके साथ टच में रहिए, यानी बातचीत करते रहिए, राइट। एज लाइफ इज अनसर्टेन एंड फ्रेजाइल, जिंदगी का कुछ पता नहीं और बहुत ही फ्रेजाइल है, यानी कमजोर है, कब टूट जाए कुछ पता नहीं, राइट। नेक्स्ट, अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस, बेटा क्रेडिट, जब भी आप सक्सेसफुल होते हो तो क्या करते हो, आप किसी को क्रेडिट देते हो। जैसे आज रैंक 15 आया और वो बहुत सिंपल तरीके से, जानते हो हमारा गूगल फॉर्म ही भर दिया था, वरना रैंक 15 को खोज के लोग फोन करते, उसने गूगल फॉर्म भर दिया था, उसने सबको क्रेडिट दे दिया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ यार उसको तो किसी को क्रेडिट देना ही नहीं चाहिए था, वो इतना ब्रिलियंट लड़का है, हमेशा ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट किया पूरे मतलब स्कूल टाइम, और उसने क्या बोला पता है कि ओलंपियाड के क्वेश्चंस एसएससी क्वेश्चन से डिफिकल्ट होते थे। तो वही कहते हैं ही गेव क्रेडिट टू द टीचर्स बट आई थिंक वी शुड नॉट टेक द क्रेडिट, है ना। देखो क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुका है बेटा, ठीक है। अ फेंट मिस्ट डैश ओवर द वैली, जब आप पहाड़ी रास्ते में ऊपर चढ़ते हो तो देखते हो वो घाटी रहता है, और वहां जब नीचे देखोगे तो थोड़ा मोड़ा सा बादल, हल्का हल्का फुल्का बादल ऐसे ही लटका रहेगा। अब भाई किस पर लटका है कुछ पता ही नहीं, लेकिन बेटा वो ऐसे ही लटका रहेगा, वो ऐसे ऐसे नहीं मूव करता है, इसीलिए हम स्विंग, झूला झूलने का सेकेंड फॉर्म स्वंग, और स्वे मतलब ये ऐसे हिलना, वो नहीं लगाएंगे, हंग लगाएंगे सीधा। डैंगल का मतलब ये होता है जैसे पकड़ कर लटकना, जैसे कान में लटकन पहनते हैं उसको डैंगलर कहते हैं। तो यहाँ कोई लटकने की बात नहीं है, वो बस ऐसे हंग किए हुए था वैली में, जैसे कहीं ऐसे लगा हुआ है ना, रखा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आई एम डैश आफ्टर 5 years, आई एम टेकिंग द एग्जाम आफ्टर 5 years। बेटे याद रखना, आप एग्जाम जो देते हो ना इंग्लिश में उल्टा करते हैं, यू टेक द एग्जाम, ठीक है। तो हम लोगों ने आज आपके साथ जो क्वेश्चन किया है वो है 30 क्वेश्चंस, और मैं इसका सॉल्यूशन पूरा आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दूंगी, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स जो आता है हमेशा याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर ग्रामर पोर्शन से आए, वो वोकैब से भी आ जाता है। इसमें मैंने देखा है 2 पोर्शन से बहुत ज़्यादा है, 3 पोर्शन से। एक तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो दिया है इसमें, क्योंकि मीनिंग नहीं पूछा है, वो सेंटेंस के अनुसार बनाना था आपको। दूसरा इसमें क्या था याद रखिए, तो इसमें जो वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन का कोलोकेशन था, यानी ये 2 पोर्शंस थे। ये मैं आपके साथ आज कराना चाह रही थी, दिखाने के लिए कि बेटा अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश पूरा रीडिंग की आदत डालो। रीडिंग की आदत आपको हो जाएगी अगर आप, मेरा एक चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसको आप फॉलो करो। उसमें हम रोज हर दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छी स्टोरीज डालते हैं, जिसको आप रीड करोगे आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए खुश रहिए, हमेशा तरक्की करिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर मिलेंगे, मुझे लगता है संडे को मैं स्पोकन का लूँगी, और कल देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए।